वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम आपके लेके आए एक और नए वीडियो। आज हम बात करेंगे HTML में CSS में फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के बारे में और स्मॉल और द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, आज तीन प्रॉपर्टी देखेंगे कि CSS में कैसे यूज़ की जाती हैं। चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल सा प्रोग्राम ले रखा है इसमें, ठीक है। इसमें हमने क्या रखा है, नॉर्मल, हमने एक नॉर्मल क्लास ले ली, एक इटैलिक क्लास ले ली, एक ऑब्लिक, ठीक है। आप हमने नॉर्मल ऑब्लिक इटैलिक ऑब्लिक क्लास ले, आप इसकी जगह कोई भी क्लास ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्लासेस का कंसेप्ट नहीं पता तो आपको पहले क्लासेस ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर की वीडियोस देख लेनी चाहिए, जिससे आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्लास ले ली नॉर्मल, उसमें फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, जो भी हमारी वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट प्रिंट होते हैं वो नॉर्मल स्टाइल के ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद इटैलिक आपने अगर HTML आपने सीखा है तो उसमें आपने किया होगा कि इटैलिक टैग किया होगा, जिसमें फॉन्ट जो हमारा जो टेक्स्ट होते हैं वो इटैलिक हो जाते हैं। और जो फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक है ये भी इटैलिक की तरह ही काम करता है, ठीक है। ये उससे थोड़ा पास बहुत कम यूज़ होते हैं, ब्राउज़र भी बहुत कम सपोर्ट करते हैं, पर काम ऑलमोस्ट किसकी तरह करता है, इटैलिक की तरह ही करता है, ठीक है। इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं प्रोग्राम की। तो ये देखो इसकी आउटपुट है, ठीक है। नॉर्मल, ये फॉन्ट स्टाइल की तीन प्रॉपर्टी, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, ठीक है। तो ये नॉर्मल, तो नॉर्मल इटैलिक तो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक भी ऑलमोस्ट सेम ही, ये दोनों की आउटपुट है, ऑलमोस्ट सेम आउटपुट है, ठीक है। बस थोड़ा सा मतलब ऑब्लिक थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। द टेक्स्ट लर्निंग ऑब्लिक इज वेरी सिमिलर टू इटैलिक, इटैलिक की तरह है बट लेस सपोर्टेड, का यूज़ भी कम होता है और सपोर्ट भी ब्राउज़र कम ही करते हैं इसको, ठीक है। ये तो था हमारा नॉर्मल, इटैलिक, तो ऑब्लिक फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसकी आगे की देखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अब की फॉन्ट वेट जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने वोल्ट टैग, एक इटैलिक टैग किया, इसके बाद हमने एक HTML में टैग किया था वोल्ट टैग, ठीक है। वोल्ट टैग की तरह कि वोल्ट उसको जरा फॉन्ट जो हमारा टेक्स्ट है उसको वोल्ट कर देता है, ठीक है। पर CSS में एक और इसका काम मतलब अच्छा काम आ जाता है कि नॉर्मल तो नॉर्मल ही होगा, लाइट जो होगा वो लाइट, जो हमारी लाइट होगा, फॉन्ट वेट एक नॉर्मल, वो तो नॉर्मल टेक्स्ट होगा। फॉन्ट वेट लाइटर क्या होगा, वो भी नॉर्मल की तरह होगा। उसके बाद बोल्ड भी आपको मालूम ही है। उसके बाद हम एक फॉन्ट वेट हम एक से एक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पूरा बोल्ड नहीं चाहिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। पहले इसकी आउटपुट भी दिखाएंगे, ठीक है। हमने सेव किया इसको, तो हमने इसको सेव किया। ये हमारी फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमारी जो नॉर्मल फॉन्ट है, ये वाले नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लाइटर प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, दूसरी वाली लाइटर प्रॉपर्टी की, लाइट, इसमें लाइट ही रहेंगे, ठीक है। फॉन्ट वेट लाइटर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी है फॉन्ट, दिस इज द पैराग्राफ, ये है बोल्ड, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी बोल्ड है, बोल्ड प्रॉपर्टी है। इसमें ये क्लासेस हमने यूज़ की है, नीचे हमने ये मैंने क्लासेस यूज़ की रखी है, ठीक है। ये भी नॉर्मल, लाइट, थिक भी क्लास हमने बनाई हुई है, कोई भी क्लास बना सकते हो। पैराग्राफ के टैग के साथ हमने थिक क्लास बनाई हुई है। तो अगर मैं थिक यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी P क्लास यूज़ कर रहा हूँ, एलिमेंट सेलेक्टर, इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ करते हो, कोई डिव यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको आता है, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से बोल्ड कर दिया। अगर हमें बोल्ड नहीं चाहिए और पूरा नॉर्मल भी फॉन्ट नहीं चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फॉन्ट वेट की एक वैल्यू देंगे। पहले हमने ये देखो, पहले हमारा फुल बोल्ड है, बोल्ड से भी ऐसे बना हुआ है, बोल्ड बना हुआ है। उसके बाद नीचे वाला भी सेम बोल्ड ही बना हुआ है, ये वाला बोल्ड। हमें पूरा बोल्ड नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। जी हमें वैल्यू दी, हमने 100 वैल्यू दी, तो ये चेक करना इसकी, हमने इसको सेव किया। अब इसकी वैल्यू चेक, इसकी आउटपुट देखते हैं लास्ट वाले की, ठीक है। इसकी चेक करना, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो ये देखो इसकी, तो ये इससे थोड़ा सा कम बोल्ड हो गया, इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हमें वैल्यूज़ बढ़ा देनी, 200 कर दो। तो हमें 200 कर दी मैंने वैल्यूज़ की। तो ये देखो, तो ये हमें थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, पर दिस नहीं रहा। तो फिर हमने एक और वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी, 400 कर दी, ठीक है। फिर हमने सेव कर दिया इसको। अब देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है।
अब करते हैं 5 जो 600 करते हैं, ठीक है। अब हमने 600 किया, तो हमने जे 600 किया, ठीक है। अब इसको रीलोड करता हूँ, ये देखो ये पूरा प्रॉपर हमारा वोल्ट बन गया। अगर इससे कम करना चाहे, हमें इससे कम चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देना है, तो इससे वो डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो सेव किया तो हमने इसको रीलोड कर देंगे। ये देखो थोड़ा सा इससे डिक्रीज हो गया, जो बोल्ट ज़्यादा है उससे कम बोल्ट चाहिए तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे एक वैल्यू दे सकते हैं। बोर्ड ने तो पूरा बोल्ड करना है, लाइट ने नॉर्मल टेक्स्ट करना है, नॉर्मल करने हैं, और फॉन्ट वेट की हम वैल्यू दे सकते हैं कि जिससे जितना भी हमें बोल्ड चाहिए उतना भी हमारा टेक्स्ट कंटेंट बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट क्या करती है, चलो पहले इसकी ये देखो। फॉन्ट वेरिएंट क्या है कि जे वाला जो हमारा टेक्स्ट वो जो लेटर होंगे वो अपर केस में ही होंगे, ठीक है। ये देखो जे वाला देखो, जो हमारे टेक्स्ट होंगे वो अपर केस में ही होंगे, बट जो हमारे बड़े कैपिटल लेटर हैं जो हमने डाले हुए हैं उससे थोड़े से कम, उसकी हाइट कम आएगी, ठीक है। और कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। हमने क्या करना, फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल जे का फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का मतलब ये है कि जो भी हमारे स्मॉल कैप्स होंगे वो कैपिटल में हो जाएंगे। कैपिटल में तो हो जाएंगे, जो हमने कैपिटल लेटर दिए उससे उसका साइज कम होगा। जे स्मॉल जे हमारी पी डॉट, ये तो नॉर्मली होंगे, पी डॉट माई नेम इज हैग, जो भी लिखा है रेफरेंस। उसके बाद हमने जे स्मॉल क्लास जो यूज़ की, हमने जो जे वाली स्मॉल क्लास यूज़ की, ये वाली। उसके बाद ये हमारा माई, और माई हमारा जो इसका जो साइज़ होगा ये सभी कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। इसमें हमने कैपिटल लेटर कौन सा दिया, माई दिया, ठीक है। उसके बाद एच दिया, आर दिया, ठीक है। देखते हैं इसकी आउटपुट पे क्या पड़ता है। इसको एक बार सेव एज रीलोड करता हूँ। ये देखो एम कैपिटल है, उसका जो वाई भी कैपिटल है, पर उसका साइज थोड़ा सा उससे छोटा है, लेस है, ठीक है, शॉर्ट साइज है। नेम हमने छोटा दिया था, स्मॉल लेटर में दिया था, कैपिटल में आ गया। इस भी हमने स्मॉल दिया था, कैपिटल में आ गया। हाँ, हमने हैक भी जो दिया था, जो एच दिया था वो कैपिटल दिया था, उसका साइज थोड़ा विग है, और एच का साइज जो है फिर थोड़ा सा शॉर्टर है, स्मॉल है एच के साथ, इसी तरह रेफरेंस के साथ। ये थी हमारी फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। पहले हमने देखी फॉन्ट स्टाइल जिसमें इटैलिक ऑब्लिक था, और उसके बाद फॉन्ट वेट जिसमें हमने लाइटर, बोल्ड और वैल्यूज देके देखी, और उसके बाद फॉन्ट स्मॉल कैप्स जो स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर्स में करता है पर साइज उसका कम रहता है, जो हमारे बिग हमने कैपिटल लेटर में लिखे होंगे। जे हमारा जैसे साइज छोटा है, वाई का साइज छोटा है, ई का साइज छोटा है, जैसे इसका साइज छोटा है, ठीक है। जो जे हमारी थी CSS की कुछ प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।